हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेली ERP9 विद GST। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है परचेज और सेल्स एंट्री का, पर फिर भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बेसिक्स भूल गए हैं थोड़े से, उन लोगों को डाउट है और वो बेसिक्स के लिए मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ कि ओवरऑल इस वीडियो में वो हम लोग का बेसिक्स का सारा चीज़ रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टेली जब निकालना होगा, अगर आपको टेली सॉफ्टवेयर को ऑन करना है, टेली ERP9 ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड में पहले हम लोग सीखते हैं। लाइसेंस वर्जन होगा तो आपको पता ही है, लाइसेंस वर्जन में जाने से हो जाएगा। अब यहाँ पे टेली इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो देखिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Alt+F3 मारना पड़ेगा। Alt+F3 हम लोगों ने प्रेस किया तो देखिए ये कंपनी का इन्फॉर्मेशन आएगा। अभी जो कंपनी आ रहा है इसे मैं शट कर देता हूँ। शट हो गया, ये कंपनी बंद कर दिया हमने। तो ये देखिए पहले गेटवे ऑफ टेली नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे आ रहा है। तो ये मैंने आ गए, यहाँ पे आ गया तो सिलेक्ट कंपनी दिखा रहा है। तो सिलेक्ट कंपनी हमें चाहिए नहीं, अगर ऐसा नहीं आएगा तो Alt+F3 मार के आप गेटवे ऑफ टेली से डायरेक्ट सिलेक्ट कंपनी में आ सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ सिलेक्ट कंपनी में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे कंपनीज होगा नहीं चाहिए हमें सिलेक्ट कंपनी, अभी क्रिएट कंपनी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्रिएट कंपनी में और ये क्रिएट कंपनी में आते ही ये देखिए क्रिएट कंपनी में आ गए। यहाँ पे हम लोग कंपनी का नाम लेते हैं ABC लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो हम लोगों ने आपका कंपनी का जो भी नाम है वो ले लिया और ये मेलिंग नेम उसी की तरह आ जाएगा, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस हम लोगों ने दे दिया यहाँ पे नौगांव साम, बस यहाँ पे एड्रेस दीजिए। कंट्री इंडिया रहेगा और यहाँ पे स्टेट असम आप कर देंगे कंपनी बनाते समय। और उसके बाद से पिन कोड दे दिया आपने 782001। देखिए आपको इससे, अगर आपके पास, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर हो तो आप सीखते ही प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि देखिए मेरे बहुत स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो भूल जाते हैं। ये स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि देखिए आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो भूलना एकदम नेचुरल है। तो इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किया तो आपको आ जाएगा एक ही बार में, क्योंकि आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे नहीं, आपको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, ऐसा हो रहा है, पर वो एक्चुअली होता नहीं है। तो यहाँ पे मेलिंग दे दिया मैंने कुछ भी, वेबसाइट अगर देना होगा तो www. मैंने ऐसे ही लगा दिया कुछ भी। तो यहाँ पे आ गए हम लोग फाइनेंशियल ईयर पे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग पे आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे 1/2/2022 कर देंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस, 2 नहीं, 1/4/2022 अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो 2022 और 23 का ईयर एंडिंग लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अभी 23 से 24 तक अभी हम लोग नहीं लेंगे। ये हो गया हम लोग का। बस यहाँ से आपको एंटर 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 प्रेस करके नीचे आ जाना है और इसे एंट्री को सेव कर देना है। ये पूछ रहा है सेव, हाँ बस हमने सेव कर दिया यहाँ पे। तो ये हम लोग का कंपनी क्रिएट हो चुका है। देखिए यहाँ पे हम लोग का कंपनी का नेम आने लगा, यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे वाउचर्स आने लगा। गेटवे ऑफ टेली, अगर आपका डायरेक्ट विंडो गेटवे ऑफ टेली से शो कर रहा है तो आप Alt+F3 अगर प्रेस करेंगे तो देखिए डायरेक्ट सिलेक्ट कंपनी में आ गए। आप देखिए यहाँ से कंपनी आप शट कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। नया कंपनी क्रिएट करने के लिए शट कंपनी मतलब थोड़ा देर के लिए ये कंपनी बंद हो जाएगा, फिर सिलेक्ट कंपनी में जाकर वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑल्टर कंपनी में क्या होता है, देखिए एंटर किया आपने, इस कंपनी को लिया आपने। अगर इस कंपनी में कुछ भी एडिट करना है ऑल्टर कंपनी में जाके आप एडिट कर सकते हैं। ये पिन कोड हो गया या कुछ भी, ये मोबाइल नंबर समझ लीजिए मैंने दूसरा नंबर दे दिया, ये इसको चेंज कर दिया मैंने। बस एंटर एंटर मार के यहाँ से हम लोग सेव कर दिया इसे। अगर इसको डिलीट भी करना है तो Alt+D आप प्रेस करेंगे तो देखिए डिलीट हो जाएगा। ये एंटर करेंगे तो डिलीट पूछेगा और डिलीट हो जाएगा। ये Alt+D करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्केप करके हम लोग बाहर निकल जाते हैं। स्केप करेंगे पीछे, अगर सेव नहीं करना है तो ऑल्टर कंपनी में जाने से पता ही है आपको क्या करना है। अभी एडिट करने के लिए ये काम आता है। चलिए पीछे आ जाते हैं स्केप करके। अब यहाँ पे आ गया हम लोग का गेटवे ऑफ टेली। अब गेटवे ऑफ टेली से हमें क्या करना है, F11 प्रेस करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग GST फीचर ऑन करें। तो GST फीचर ऑन करने के लिए यहाँ पे F11 हम लोगों ने प्रेस किया। तो ये देखिए
यहाँ पे अकाउंटिंग फीचर्स आ रहा है, इन्वेंटरी फीचर्स आ रहा है, और यहाँ पे आ गया स्टैट्यूटरी टैक्सेशन। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में हम लोग आके यहाँ पे हम लोग जीएसटी ऑन करेंगे। कैसे ऑन करेंगे? देखिए ये पहला वाला ये देख रहे हैं आप, नो हुआ पड़ा है, तो इसको आपको येस करना है। वाई लिखिए या कंप्लीट लिख दीजिए, येस किया आपने। नीचे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल को भी आपको येस करना है। बस येस करते ही ये आ गया। पर अपना जीएसटी नंबर जो होगा वो दे दिया यहाँ पे। अभी गलत दिखाएगा क्योंकि मैंने ऐसे ही या वर्किंग पर्पज़ के लिए नहीं दिया है, मैंने सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए दिया है। अब बस एंटर 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 करके सेव कर देना है इसे। अगर आपने ये नहीं करेंगे एनेबल तो ये आपको नहीं दिखाएगा। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे फिर नो हो गया, देख रहे हैं आप, पर इसमें कोई बात नहीं है, यहाँ से यहाँ पे आते ही नो हो जाता है टैक्सेशन में, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फिर से येस करने का। ये एक बार में एनेबल हो चुका है। और यहाँ पे अगर TDS लगाना हो तो TDS लगाएंगे, बाद में हम लोग सीखेंगे TDS कैसे लगाया जाता है। ये हम लोगों ने सेव कर दिया देखिए, और पीछे आ जाता है। देखिए यहाँ पे 2 वाउचर्स है, एक्चुअली हम लोग वाउचर्स एंट्री में ही करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वाउचर्स एंट्री में हम लोग आके यहाँ पे देखिए वाउचर्स आ गया हम लोग का। अगर वाउचर्स एंट्री में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे और एक चीज़ का मीनिंग समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन देख रहे हैं और यहाँ पे डबल अंडरलाइन देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे डिसेबल है, जैसे कि ये देख लीजिए, ये डबल अंडरलाइन है और ये सिंगल अंडरलाइन है। सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है अगर किसी में अंडरलाइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट आप F7 प्रेस करोगे या F9 प्रेस करोगे तो डायरेक्ट परचेज एंट्री में खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडरलाइन नहीं है ना। पर सिंगल अंडरलाइन होने का मतलब होता है कि ऑल्ट आपको प्रेस करना पड़ेगा, तभी ऑल्ट प्रेस करके ही आप डी प्रेस कर पाओगे, तब जाके ये एंट्री खुलेगा स्टॉक क्वेरीज का, ठीक है। और उसके बाद से ये हो गया डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल अगर आप प्रेस करेंगे और कंट्रोल प्रेस करके अगर आप टी प्रेस करोगे तब ये जाके खुलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। डबल अंडरलाइन का मतलब होता है कंट्रोल और सिंगल अंडरलाइन का मतलब होता है ऑल्ट। तो ये आपने समझा होगा ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। देखिए पहला कॉन्ट्रा वाउचर है, F4 से कॉन्ट्रा वाउचर आता है, F5 से पेमेंट वाउचर आएगा। यहाँ पे जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक, कैश टू बैंक टू कैश, ऐसा जो एंट्री होता है कंपनी का जो ट्रांजेक्शन होता है वो सब वाउचर हम लोग का जो एंट्री करते हैं वो कॉन्ट्रा में करते हैं। पेमेंट जब आप पेमेंट करोगे पार्टी को या किसी को भी तो उसका एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे। फिर से ये आ गया हम लोग का रिसिप्ट एंट्री ये हो गया। और जर्नल एंट्री ये है। जर्नल एंट्री में हर तरह के का एंट्री कर सकते हैं। परचेज भी हम लोग कर सकेंगे बाद में, या कुछ भी हम लोग ड्यूज अमाउंट का भी एंट्री कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। सेल्स जब आप सेल करोगे कोई स्टॉक को वो आप उसका एंट्री इसमें करोगे। परचेज एंट्री हो गया, ये परचेज कुछ भी सामान को परचेज किया आपने वो एंट्री कर सकोगे। और यहाँ पे देखिए डेबिट नोट और क्रेडिट नोट डिसेबल हुआ पड़ा है, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को इनेबल करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने समझा हम लोग का वाउचर्स को कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जर्नल, सेल्स, परचेज और अभी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का मतलब होता है जब आप किसी पार्टी से सामान उधार में खरीद के लेके आ रहे हो और उसे सामान बेचोगे आप, तो मतलब उसे सामान रिटर्न करोगे, कुछ बाय डिफ़ॉल्ट उसमें से ख़राब निकला है सामान, तो उसे क्या करते हैं हम लोग डेबिट नोट में हम लोग सबमिट करते हैं वो सब एंट्रीज को। और जब आपको कोई सामान रिटर्न कर रहा है, जैसे कि कोई एक पार्टी आपसे सामान खरीद के लेके गया है और वो कोई बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ख़राब हुआ वो सामान को तो आपको रिटर्न किया, तो वो एंट्री हम लोग कहाँ करते हैं, क्रेडिट नोट में। तो चलिए पीछे चलते हैं हम, और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर से यहाँ पे F11 मार के हम लोग इन्वेंट्री वाउचर्स में आएंगे, इन्वेंट्री फीचर्स में आगे। देखिए इन्वेंट्री फीचर्स में आने के बाद से ये देखिए हम लोग परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर भी ऑन करेंगे। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर है नहीं, देखिए यहाँ पे क्या है आपका सिर्फ अकाउंटिंग वाउचर है और इन्वेंट्री वाउचर है ना। पर अभी हम लोग जब ऑन करेंगे यहाँ पे फीचर्स, देखिए F11 हम लोग जाके फीचर्स में आए, और नहीं तो फीचर्स यहाँ से भी आप आ सकते हैं। देखिए ये वाला है फीचर्स, तो F11 यहाँ पे आ गए। स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में हम आके एंटर कर दिया, और सॉरी टैक्सेशन नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए इन्वेंट्री फीचर। तो यहाँ पे आ गए ना हम लोग, यहाँ नीचे आ जाइए आप एरो बटन से नीचे आ गए, और यहाँ पे एनेबल परचेज ऑर्डर को आप यस कीजिए और सेल्स ऑर्डर को भी आप यस कीजिए। इसका एंट्री कैसे किया जाता है बाद में तो हम लोग करेंगे। और ये नीचे आ जाइए, और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसे आप एनेबल कीजिए यस। नीचे इसको भी डेबिट नोट्स को एनेबल कीजिए, क्रेडिट नोट्स को भी एनेबल कीजिए
बस एंटर करके इसे कर दीजिए सेव। अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर वाउचर आने लगा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाउचर आने लगा। अब जाके देखते हैं ऑर्डर वाउचर में क्या होगा। परचेज ऑर्डर भी आप इसमें कर सकते हैं और सेल्स ऑर्डर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग सेल्स ऑर्डर में है और परचेज ऑर्डर में भी यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ऑल्ट क्लिक करके F4 अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रेस किया आपने तो परचेज ऑर्डर आने लगा। सेम ही है एंट्री, तो हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कि कैसा ये होता है एंट्री। और टैक्सेशन टैक्स एनालिसिस तो आपका है ही, जब आप टैक्स लगाएंगे तो टैक्स एनालिसिस कर पाएंगे। तो ये आ गया हम लोग ये ओवरऑल चीज़। ठीक है, हम लोग वाउचर सेंटर सीखा हम लोगों ने कैसे किया जाता है। और ये इन्वेंट्री वाउचर होता है, ये स्टॉक जर्नल और ये इन्वेंट्री जर्नल का जो वाउचर होता है ना, वो सब चीज़ का इसमें सेपरेट दिखाया जाता है। वो ऑटोमेटिकली हम लोग क्रिएट भी करेंगे बाद में। तो ये हो गया हम लोग का ओवरऑल ट्रांजेक्शन के लिए जो एंट्री हम लोग को चाहिए वो सब काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, जो आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट डिसेबल दिख रहा था तो वो देखिए यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आ चुका है। यहाँ पे अलग आ गए, ये देखिए डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ गया, ये क्रेडिट नोट आ गया, ये डेबिट नोट आ गया। देख लीजिए यहाँ पे नाम लिखा ही रहेगा सब चीज़ का। जर्नल होने से जर्नल पे आएंगे तो आप जर्नल दिखा रहेगा, यहाँ पे पेमेंट में आएंगे तो आप पेमेंट दिखा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पीछे आ जाते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सब। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जब आएंगे तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप लेजर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ का क्रिएट करने के लिए क्रिएट, डिस्प्ले करने के लिए डिस्प्ले, ऑल्टर में हो गया आपको उस लेजर को एडिट करने के लिए, तो आप वो लेजर क्रिएट कर सकते हैं। और लेजर किस लिए, तो पार्टी का अकाउंट का नेम बना रहे हैं आप, या समझ लीजिए किसी को आपने सामान बेचा उस पार्टी का नेम, जो डेटर होगा, क्रेडिटर होगा, बैंक, वो सब जब लेजर बनाएंगे ना आप यहाँ पे क्रिएट कीजिएगा। यहाँ पे क्रिएट में आ गए हम लोग लेजर। तो कैसे क्रिएट किया जाएगा, जैसे कि बी लिमिटेड कौन है, हमारा सन्ड्री क्रेडिटर जिसे हम लोग सामान बेचेंगे, बी लिमिटेड क्रेडिटर है अब हमारा। तो ये हम लोग आगे सन्ड्री क्रेडिटर ले लिया। अब ऐसे करके हम लोग इसे एंट्री सेव कर देंगे। उसका एड्रेस यहाँ दे सकते हैं आप, ये हो गया सेव। अगर बैंक का बनाना है तो समझ लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया आपने। और ये क्या अंडर हेडिंग आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमने ले लिया। एंटर कीजिए, अकाउंट नंबर दीजिएगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर चाहिए, IFSC नंबर चाहिए, तो उसके बाद से ब्रांच नेम चाहिए। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं ज़्यादा नहीं दिखा रहा, जब प्रैक्टिकली करूँगा अच्छे से तब मैं दिखाऊँगा आपको ये चीज़ को। और ये हो गया। और ओपनिंग बैलेंस अगर उस चीज़ का कुछ है तो वो दे सकते हैं आप। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। देखिए आप कोई भी एंट्री बना सकते हैं। अब वो एंट्री को आप चेक कीजिए। यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लिया है डिस्प्ले में, ऑल्टर में जाके उस एंट्री को हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए ऑलरेडी 2 एंट्री रहता है, वो कैश रहता है, कैश आप बना नहीं सकते और PL अकाउंट बना नहीं सकते, क्योंकि कैश और PL अकाउंट का ट्रांजेक्शन रहता ही है। प्रॉफिट और लॉस तो होना ही है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और कैश तो आना जाना लगा ही रहता है। तो इसीलिए ये 2 अकाउंट बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही बनाया रहता है, और ये हमने अभी बनाया है ना। तो अगर आपको इसको एडिट करना है तो ये एडिट कर सकते हैं यहाँ पे आके कुछ भी, जैसे कि ये स्टेट बैंक नहीं रख के आपको कुछ अगर इसको समझ लीजिए एक्सिस रखना है तो एक्सिस बैंक भी रख सकते हैं, एक्सिस बैंक अकाउंट। ये आ गया एक्सिस बैंक अकाउंट। बस एंटर करके ये आप सेव कीजिए, बस हो गया। समझ आया होगा आपको। या उसको से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आ गए स्टॉक ग्रुप और स्टॉक लेजर। ग्रुप के साथ बनाना होगा तो ग्रुप लेजर बनाएंगे, और स्टॉक लेजर के होगा तो स्टॉक लेजर। ये हो गया इन्वेंट्री फीचर। अभी इन्वेंट्री के ये पूछ रहे क्या चाहिए आपको, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कंप्यूटर या कुछ भी, हम लोग लैपटॉप का स्टॉक बना देते हैं हम लोग। यहाँ पे लैपटॉप कितना % का लैपटॉप, तो यहाँ पे हम लोग बाद में प्रैक्टिकल करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे दिखाने में बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर भी मैं @12% का ले लेता हूँ मैं, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा होते चला जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे ले लेता हूँ UNT मतलब यूनिट। ये आ गया यूनिट, मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ पे देखिए येस करना है हमें, सेटल्ड GST। यहाँ पे GST ओपन करना पड़ेगा तभी जाके GST इनेबल होगा। यहाँ पे देखिए नीचे आना है आपको, टैक्सेबिलिटी में आके यहाँ पे आपको टैक्सेशन करना पड़ेगा। टैक्सेबल करके आपको 12% यहाँ पे लगा देना है और एंटर करना है, नीचे आ जाना है। बस ये आ गए हम लोग। अभी स्किप करते हैं, पीछे में चले जाते हैं हम लोग। और ये देखिए यहाँ पे वाउचर एंट्री में अगर आएंगे हम लोग, देखिए परचेज वाउचर में हम लोग आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे F9 प्रेस करेंगे, परचेज वाउचर में आ गए। ये वाउचर नंबर दे दिया हमने 001। उसके बाद से डेट दे देते हैं 1/6/2022।
और फिर से F2 भी क्लिक करना पड़ेगा। F2 क्लिक किया हमने, फिर 1/6/2022 दिया हम लोगों ने। और यहाँ पे देखिए जो हमने पार्टी का अकाउंट का नेम बनाया था वो आ रहा है बी लिमिटेड क्रिएटर, तो क्रिएटर का एक अमाउंट आ रहा है। और यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज लेजर बना सकते हैं। तो परचेज फिलहाल तो मैं परचेज लिखूँगा, परचेज, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं होगा मुझे सब समझाने का, पर बाद में मैं एकदम अच्छे से बढ़िया से समझाऊंगा जब प्रैक्टिकल करूँगा, क्योंकि अभी बेसिक सिखा रहा हूँ, वो सिखाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे लैपटॉप में L टाइप करते ही देखिए लैपटॉप आ गया, क्योंकि मैंने अकाउंट बना के रखा था, है ना। तो ये ले लिया हमने, न्यू नंबर कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्वांटिटी हम लोगों ने ले लिया 12 क्वांटिटी, और रेट ले लेते हैं हम लोग 22,500। एंटर किया यहाँ पे, ये देखिए अमाउंट आ गया। और यहाँ पे Alt+C से हम लोग GST लगाते हैं, जैसे कि CGST यहाँ पे करके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेते हैं। और ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस क्यों आता है वो भी हम लोग समझेंगे। ये सब अभी फ़िलहाल के लिए मैं एक दिखा रहा हूँ कि नहीं तो नहीं दिखाने से वो भी नहीं होगा ना, कि कैसे हम लोग एंट्री करेंगे। फीचर आपने दिखा दिया, ये दिखा दिया, पर फीचर ऑन हुआ कैसे पता चलेगा। ये अगर आप CGST लगाते हैं, अगर ये अमाउंट निकल गया तो समझिए कि हाँ बढ़िया है, आपका अकाउंट बढ़िया काम कर रहा है और बढ़िया से आप फीचर्स से एनेबल कर चुके हैं आप। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप समझ लीजिएगा आपका फीचर्स अच्छे से एनेबल हुआ नहीं है और वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको पता चलेगा कि कैसे आपको ये करना है, कैसे नहीं। तो ये हो गया हम लोग का परचेज़ का जो एंट्री बनाना है, तो ये हो गया। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट। आप बैलेंस शीट के लिए चेक करने के लिए समझ लीजिए, यहाँ से आ गए हम लोग बैलेंस शीट चेक करने के लिए। यहाँ पे बैलेंस शीट आ गए, एंटर कीजिए। आपको बैलेंस शीट में दिखाएगा यहाँ पे Alt F1 क्लिक कीजिएगा तो डिटेल में आएगा, पर डिटेल कुछ होगा ही नहीं क्योंकि आपने कोई एंट्री किया नहीं है। और यहाँ पे मैं वाउचर्स में आके मैंने गलत काम किया, वहाँ पे सेव कर देता तो मेरा वो एंट्री आ जाता। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। ये एंट्री हमने सेव कर दिया, देखिए रेगुलर एंट्री है जो हमने ये एंटर करके अभी सेव कर दिया। यहाँ पे नरेशन बाद में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आइए, आपको बैलेंस शीट में आना है। यहाँ पे बैलेंस शीट में आके उस एंट्री को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे Alt F1 मारता हूँ मैं, प्रेस करने से डिटेल में आएगा ये चीज़। देखिए यहाँ पे आ रहा है टैक्सेशन कितना है, लाइबिलिटी है आपके पास 16,200 रुपये का जो अभी निकला था हम लोग का। और सन्ड्री क्रेडिटर थे, मतलब ये लाइबिलिटी होगी, आपको ये पैसा देना है। और पर आपका स्टॉक इतना आपका कंपनी में पड़ा हुआ है, 2,70,000 का स्टॉक आपके कंपनी में पड़ा हुआ है। तो ये आपका एसेट होता है। एसेट्स और लाइबिलिटी किसे कहते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया, तो ये बैलेंस शीट आपको दिखाएगा और यही बैलेंस शीट पे हम लोग काम करते हैं। ये अमाउंट मिलना ही पड़ता है। देखिए तो ये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ये देख पाएंगे कब खरीदा है, क्या खरीदा है, ये हम लोगों ने। देखिए तो यहाँ पे आ गया 12% रेट का आपका परचेज वाउचर्स में कितना रुपये आ रहा है ये दिखा रहा है। देखिए बढ़िया से देख रहे हैं आप। नेट प्रॉफिट कितना है, तो ये है ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस ये तो बाद में हम लोग देख लेंगे। स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। तो स्टॉक समरी क्या है, 12% का स्टॉक है, क्या है उसमें 12% का स्टॉक में लैपटॉप है। तो ये देखिए लैपटॉप हम लोगों ने ख़रीदा है, ये दिखा रहा है डेट। और यहाँ पे जून में ख़रीदा है, 12 पीस लैपटॉप था। यहाँ पे 2,70,000 के वैल्यू में ख़रीदा है। अभी भी क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि अगर आप इसे सोल्ड आउट करते हैं तो यहाँ से आपका सोल्ड आउट आउटपुट का वैल्यू आता है, पर अभी आउटपुट का वैल्यू नहीं आ रहा, तो मतलब आपने सोल्ड आउट नहीं किया है। तो यहाँ से आप हम लोग चले जाते हैं डिस्प्ले में। अगर कुछ देखना है, जैसे कि डिस्प्ले में आ गए हम लोग। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का अगर कुछ आपको चेक करना है, जैसे कि कितना लायबिलिटी है, क्या है आपका कंपनी का सब, तो ये आप चेक कर सकते हैं इस प्रकार। देखिए डिटेल कर दिया मैंने, डिटेल में भी ट्रायल बैलेंस में आ रहा है जो आपने क्या क्या किया है। क्योंकि यहाँ पर टैक्सेशन लगा था, ये टैक्सेशन अमाउंट आ रहा है, क्रेडिटर का इतना आ रहा है अमाउंट, और परचेज आपका है 2,70,000 रुपये का, ठीक है। डेज बुक में हम आ जाते हैं। तो डेज बुक में आपको कौन सा डेज में आपने क्या ट्रांजेक्शन किया ये दिखा रहा है। देखिए ये डेज बुक है, जो आप डेज बुक का डेट देंगे यहाँ पे देखिए, तो वो डेज बुक में आपको दिखाएगा। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन में ही मेन चीज़ कुछ मिलेगा, जैसे कि सेल्स रजिस्टर्ड यहाँ पे मिलेगा और परचेज रजिस्टर हम लोगों ने अभी किया था ना। ये देखिए परचेज रजिस्टर यहाँ पे हम लोग का शो हो रहा है। देखिए ये आ गया हम लोग का परचेज रजिस्टर। तो सेल्स और परचेज रजिस्टर हम लोग यहाँ पे स्कैप कर देंगे हम लोग पीछे आने के लिए। और यहाँ पे जर्नल रजिस्टर भी यहीं पे देखने को मिलेगा, पर अभी हम लोगों ने कुछ एंट्री किया नहीं है जर्नल का।
और जर्नल में आके नीचे में देखिए, जर्नल में आएंगे तो आप डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का रजिस्ट्रेशन में मिलेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटूटरी टैक्सेशन ओवरऑल एंट्री आपको देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आ जाएंगे आप। उसके बाद से आउटस्टैंडिंग नहीं, स्टेटिस्टिक्स में आएंगे तो ये देखिए ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है कि डेबिट नोट का एंट्री कितना है। ये किस में भी एंट्री नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है, पर यहाँ पे देखिए एक एंट्री दिखा रहा है किसमें, परचेज में, जो हम लोगों ने किया था। तो ये लेजर सब हमें शो कर रहा है, ग्रुप्स कितना होता है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो फिर आ जाता है पीछे में, यहाँ पे इन्वेंट्री बुक है, कौन सा इन्वेंट्री है, स्टॉक आइटम्स कौन सा था, लैपटॉप का स्टॉक आइटम देखिए कितना सोल्ड आउट हुआ है, कितना ये हुआ है। तो इन्वेंट्रीज आइटम में आप उसे बढ़िया से कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद सेल्स ऑर्डर दे सकते हैं आप, कितना सेल्स ऑर्डर आपके पास है या परचेज ऑर्डर कितना है वो आप इन्वेंट्री वाउचर्स में ही देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो देख रहे हैं आप स्टॉक ट्रांसफर, अगर स्टॉक ट्रांसफ़र थोड़ा अलग चीज़ होता है वो बाद में हम लोग देखेंगे। फिजिकल स्टॉक रजिस्टर ये हो गया। और उसके बाद से आ गए हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ गए। पहले ऐसे ये स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आपको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका वो कितना का रेट, कितना का परसेंटेज और कितना क्वांटिटी का सब बिल आ रहा है। देखिए किसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, ABC लिमिटेड कंपनी का ऊपर लैपटॉप का ऊपर ये आ रहा है। किसने खरीदा, बी लिमिट से हम लोगों ने ये खरीदा था। ये लेजर्स में हम लोगों का आ रहा है। से परचेज इतना किया तो सेल्स किया है क्या, नहीं किया है हम लोगों ने, गोडाउन वेज नहीं है ये। तो ये सारा चीज़ एक एंट्री का है। उस जब ज़्यादा एंट्री आएगा तो आपको समझाने में भी ईजी होगा ये चीज़ को। तो अभी ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं, देखिए। तो ये चीज़ को आपने देखा होगा अभी, तो ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग आते हैं पीछे। अभी सेल्स ऑर्डर हो गया हम लोगों का, और रिपोर्ट्स अगर चाहिए, और ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट आप ये ले सकते हैं। और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का जो वाउचर हम लोग बनाएंगे उसका एंट्री यहाँ पे शो करेगा। देखिए अभी कुछ है नहीं तो शो नहीं कर रहा है, तो इसका ओवरऑल एंट्री यहाँ पे आता है। तो अभी स्किप करते हैं। तो आपको इससे भली बातें समझे होंगे आप, ये कैसे हम लोगों ने किया, कैसे बनाया ये स्टॉक को, इस पूरे लेजर को। और इसके ऊपर प्रैक्टिकल है, दूसरा बहुत अलग अलग सा प्रैक्टिकल है, वो हम लोग करेंगे तो समझ पाएंगे कि कैसे करना है, उसे कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अभी के लिए मैंने बेसिक ये ट्रेनिंग आपको दे दिया। ओवरऑल पूरा सबका सब मैंने दिखा दिया एक बार आपको, कुछ भी बाकी नहीं है। यहाँ पे देखिए रेशियो एनालिसिस आप देखना चाहेंगे तो रेशियो एनालिसिस आप ऐसे देख सकते हैं, पर वो अभी तक मैंने सब स्टॉक समरी देखा हम लोगों ने। रेशियो एनालिसिस ये ऐसा दिखाएगा, देखिए कितना का आपका कितना रेशियो, क्या रेशियो में आ रहा है ये दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। रेशियो में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोगों ने एंट्री जान लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।